हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज़ में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम डेटा फेच करते हैं फाइल स्टोर से और उस डेटा को किस तरह से हम शो करते हैं टेबल फॉर्मेट में। तो ये मैंने एक टेबल हेडिंग नाम से कंपोनेंट लिया है जिसके अंदर हम एक हेडिंग शो करेंगे। देन हम एक बटन शो करेंगे। बटन पे क्लिक करने पर हम अपने पेज को नेविगेट करेंगे अपने फॉर्म पे। तो मैंने इन्फॉर्मेशन को सेव किया है। तो देखिए ये हमारे पास में हेडिंग आ गई और ये एड न्यू का बटन आ गया। एड न्यू का लेबल हमने यहाँ से पास किया था। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन में जाएं तो ये हमारे पास में एक टाइटल का सेक्शन आ गया। ये प्राइमरी बटन है जो दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, एक्शन और लेबल। अगर इसकी डेफिनेशन में हम जाएंगे तो जो लेबल है वो लेबल प्रिंट कर रहा है और एक्शन है वो जो भी ऑन क्लिक का बिहेवियर होगा उसको कैप्चर करेगा। तो ये हमारी पेज की हेडिंग हो गई। नेक्स्ट थिंग हमें ये करनी है कि हमें यहाँ पे एक टेबल शो करनी है। सो ये हमारा एक एम्प्लॉय लिस्ट नाम का कंपोनेंट है जो कि एक टेबल रेंडर करेगा। अगर इसकी डेफिनेशन में हम जाएँ तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने यूज़ फाइल स्टोर नाम का एक कस्टम हुक बना रखा है जिसके अंदर हम गेट डेटा और डिलीट रिकॉर्ड नाम से दो मेथड को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर इसके डेफिनेशन में हम जाएँ तो ये हमारे पास में गेट डेटा है जो कि बेसिकली हमारा जो कलेक्शन है एम्प्लॉय नाम का उसमें से जो जितना भी डेटा होगा वो रिट्रीव करेगा। देन ये डिलीट रिकॉर्ड है जो कि एक आईडी एक्सेप्ट करेगा और उस आईडी को पर्टिकुलर उस कलेक्शन में से रिमूव कर देगा। और साथ में ही हमने एक स्टेट लिया है जिसके अंदर हमने दो आर्ग्यूमेंट लिए हैं, लिस्ट और सेट लिस्ट। लिस्ट के अंदर हम जितना भी डेटा हमें रिट्रीव होगा फाइल स्टोर से उसको लिस्ट के अंदर हम ऐड करेंगे। देन उसको इटरेट करके अपने पेज पे शो करेंगे। एक लोडर नाम का स्टेट भी हमने लिया है जो कि हम यूज़र को नोटिफाई कराएंगे कि हम इंफॉर्मेशन फेच कर रहे हैं फाइल स्टोर से। सो यूज़ इफेक्ट के अंदर हम सबसे पहला जो मेथड कॉल करेंगे वो होगा गेट एम्प्लॉय लिस्ट नाम का। तो गेट एम्प्लॉय लिस्ट की डेफिनेशन में हम जाएँ तो हमने जो फाइल स्टोर से जो मेथड एक्सट्रैक्ट किया था गेट डेटा उसको हम कॉल करेंगे जो कि फाइल स्टोर से डेटा लेके आएगा। देन हमारे पास में जो भी डेटा आएगा हम उसको इटरेट करके एक हम एम्प्लॉय लिस्ट नाम का एक एम्प्टी एरे के अंदर उसको पुश करते रहेंगे। देन इटरेशन कंप्लीट होने के बाद में हम इस एम्प्लॉय लिस्ट को अपने लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। ये इटरेशन इसलिए हुआ क्योंकि जो भी हमारे पास में डेटा आ रहा है उसके साथ में हमें एक आईडी भी ऐड करनी पड़ेगी अपनी इस ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि आईडी हम यूज़ करेंगे जब हम अपना रिकॉर्ड डिलीट करेंगे। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में जो हमारा लोडर है उसको हम फॉल्स सेट कर देंगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू लोडर की हमने ट्रू रखी है, सो इसलिए अब हम इसको फॉल्स सेट कर देंगे। अगर कोई इसमें एक्सेप्शन आता है तो कैच हैंडलर के अंदर हमने सेट लोडर को फॉल्स किया है और कंसोल लॉग भी ऐड किया है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या इशू आया है। सो ये काम हुआ गेट एम्प्लॉय लिस्ट मेथड का। इसके बाद में हमने कंडीशन डाली है यहाँ पे कि इफ़ लोडर, अगर लोडर ट्रू होगा तो हम यूज़र को एक सेक्शन दिखाएंगे जिसके अंदर हम यूज़र को शो करेंगे फेचिंग रिकॉर्ड्स नाम से। अगर लोडर की वैल्यू फॉल्स होती है तो हम ये रिटर्न के अंदर ये सेक्शन रेंडर करेंगे जो कि एक टेबल का सेक्शन है जिसके अंदर हमने टेबल फॉर्मेट के अंदर जो फाइल स्टोर का जो डेटा है उसको हमने शो किया है। तो यहाँ पर हमने दो बटन ऐड किए हैं, एक तो है एडिट के लिए और एक है डिलीट के लिए। एडिट की फंक्शनैलिटी अभी इस वीडियो में हम नहीं करेंगे बट डिलीट की फंक्शनैलिटी को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे ही डिलीट बटन पे क्लिक होगा तो हम एक मेथड कॉल करेंगे डिलीट एक्शन और इसके अंदर हम सेंड करेंगे आईडी। तो इस डिलीट के अंदर हम क्या करेंगे, डिलीट रिकॉर्ड नाम से एक मेथड को कॉल करेंगे जो कि एक आईडी एक्सेप्ट करेगा और ये रिकॉर्ड पर्टिकुलर इस आईडी को रिमूव कर देगा। देन जैसे ही हमें इसका सक्सेस मिलता है तो हम गेट एम्प्लॉय लिस्ट को वापस रिफेच करेंगे जिसके थ्रू हम अपना सारा डेटा वापस रीरेंडर कर पाएंगे। ओके, तो चलिए एक बार जो भी मैंने चेंजेस किए उसको मैं सेव करता हूँ एक बार और अपने ब्राउज़र में देखते हैं इसको। तो एक बार हम देखते हैं कि जो डेटा हम रिसीव कर रहे हैं फायर स्टोर से वो किस फॉर्मेट में हमारे पास में रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे हमने एक लॉग लगाया है जिसके थ्रू हम आइटम डॉट डेटा के अंदर जो भी एंटिटीज़ है उसको देख पाएंगे और आइटम के अंदर जो भी वैल्यूज़ आ रही है उसको देख पाएंगे। तो एक बार मैं इसको सेव करके एक बार अपना कंसोल लॉग ओपन करता हूँ। तो ये कंसोल लॉग ओपन किया और मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया। तो जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास में आ गया जो आइटम डॉट डेटा हमने लॉग करवाया था, ये वाला सेक्शन। देन जो आइटम हमने लॉग करवाया है उसके अंदर हमारे पास में ये कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। ठीक, तो इस इंफॉर्मेशन के साथ में आइटम डॉट आईडी भी हमारे पास में रिसीव हो रही है, ये वाली। अब एक बार जो हमारे पास में ये एम्प्लॉय लिस्ट बनी है उसको लॉग करवा के देखते हैं कि इसमें क्या क्या डेटा है जो कि हमारे पास में आया है। तो कंसोल लॉग एम्प्लॉय लिस्ट और एम्प्लॉय लिस्ट, मैंने पेज को रिफ्रेश किया और अगर आप देखो
तो हमने एरे बनाया है, उस एरे के अंदर 2 रिकॉर्ड हमारे पास में आए हैं। फर्स्ट रिकॉर्ड ये है और सेकंड वाला ये वाला, तो इसके अंदर हमारे पास में आईडी भी आ रही है। ये ऐड फ्रॉम डेटा वाले मेथड को डिलीट करता हूँ एक बार। तो मैंने डिलीट किया, वो डिलीट हो गया। देन हमारे पास में केवल सिंगल रिकॉर्ड रहा। वापस मैं ऐड करता हूँ न्यू डेटा, जॉब रोल डेवलपर, एक्सपीरियंस 3, कंपनी एनीवन, IBM। सबमिट किया, ये हमारा सक्सेस हो गया, लिस्ट पे गया और ये देखिए ये जो हमने डेटा ऐड किया था वो हमारे पास में यहाँ पे आ गया। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने डेटा को अपडेट करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।